क्या होगा? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप ऑनलाइन का बैच है ये। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। बूस्टर बैच। घर बैठ के पढ़ने का प्रयास करिए। कोचिंग में कम से कम आने का प्रयास करिए। ऑफलाइन क्लास बंद है, ऑनलाइन प्योर चल रहा है। चलिए आ गए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम लोग जो है नाउन का क्लास चल रहा था वोकैबुलरी के साथ। ठीक है, आई एम राजकुमार पटेल। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ। क्या गड़बड़ है क्या कुछ है? 15 बोल दिया? ओहो, चलो क्लास के बाद होगा। लो ले जाओ। तो अब हम बात कर रहे हैं कॉमन नाउन का, है ना। कॉमन नाउन पहले वोकैबुलरी के साथ काम करेंगे हम लोग। तो वोकैब के देखो, वोकैब खोल रखा है N2, यानी आज दूसरा दिन है। पहला दिन हो गया था क्लास। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग। ठंडे का मौसम, बच के रहो। तुमसे बात कर रहा हूँ, टोपी पहन के रहो, ठीक है ना। बिहार का मौसम कैसा है? उधर छत्तीसगढ़ का ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पर क्लास के लिए स्टार्ट क्यों होती है? अच्छा, मेरे पे लेट स्टार्ट क्यों होती है? होगा होगा। इंग्लिश पर आज से ध्यान देना तुम लोग। क्लास में जब 12:15 होगा ना, तो मुझे रोक देना। थोड़ा सा बेसिक क्लास करवाना है हमको, ठीक है। कुछ बेसिक चीज बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो बेसिक समझाना है। तुम लोग दिक्कत ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो, वर्ड को ना सुनना है, वोकैब बहुत जरूरी है। और एक किताब और लेकर के आना, वो भी काम कर लूंगा। एक मिला होगा वोकैब का, ट्रिकी वोकैब 2 वॉल्यूम 2 मिला है, उसको भी तुम लोग कल रखना, ठीक है बेटा। वॉल्यूम 2 किताब होगा, मैं दिखा दूंगा आज ही। कल मत कहना किताब नहीं है मेरे पास। वॉल्यूम 2 दिखाओ, देखो है किसके पास? लाओ, दो मेरे पास। ये किताब प्योर ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन बच्चे की भी नहीं है। ये वॉल्यूम 2 किताब चल रहा है, ठीक है। एक किताब वॉल्यूम 2 है। एक किताब कोई जरूरी नहीं कैसा ही दिखे, कलर चेंज भी हो सकता है। तो वॉल्यूम 2 यहाँ पे लिखा मिलेगा, ट्रिकी प्लस एडवांस वोकैबुलरी। तो ये किताब भी आपके पास होना चाहिए। तो ये किताब आप खरीद के रखना। और खरीद के नहीं, कोई दिक्कत हो तो DSL में नंबर चला है, इस पर कॉल करें, किताब मिल जाएगा आपको। लेकिन किताब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो इसको भी लेकर के आना तुम सब लोग, ठीक है। यहाँ बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। चलिए वापिस आइए। अब N2 में आ जाइए हम लोग। पहला वर्ड है साइनासोर। इसको पढ़ते हैं साइनोसोर। साइनोसोर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अटेंशन। साइनोसोर आकर्षण का केंद्र को हम लोग साइनोसोर बोलते हैं। तो साइनासोर को याद करो, डायनासोर। साइनासोर, डायनासोर, डायनासोर, साइनासोर, यानी साइनासोर डायनासोर के जैसा है। आज की डेट में डायनासोर क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अटेंशन है। तो डायनासोर से लिंक कर दो साइनासोर को। देखो होता क्या है, वोकैब कैसे याद करते हैं। वोकैबुलरी का जब तक एक इमेज नहीं बनता है, समझ लो ना। तो किसी चीज का अगर इमेज बन जाए, फोटो बन जाए, तो वो माइंड जो है ज्यादा याद रखता है। जैसे कोई बात ऐसी बोल दूंगा, साइनासोर आकर्षण केंद्र, तो एक बार अभी सुना, 2 मिनट में भूल जाओगे। लेकिन साइनासोर कहीं लिखा मिल जाएगा ना, तो सर ने कहा था डायनासोर, तो तुम्हारा रिटेंशन माइंड जो है ना, याद करता है इमेज को। ये माइंड जो है, जो हेड टॉप कंप्यूटर है, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसमें 1 मिनट में हजारों नहीं बल्कि लाखों आंकड़े तुम याद कर सकते हो। बस हम लोग माइंड का यूज नहीं करते। बस समझ पा रहे हो ना, ये माइंड बहुत बड़ा भंडार है। तो इसको यूज करो, दिमाग, समझ पा रहे हो, इसको यूज करो। इतना यूज कैसे करें? तो दिमाग में रखो हर चीज को, डाटा अपने आप बॉक्स बनता चला जाएगा। तो वर्ड जो वोकैबुलरी है, इसको रटोगे तो याद नहीं होगा। तो वोकैबुलरी विथ इमेज। अब साइनासोर का तो इमेज बनेगा नहीं, आकर्षण का केंद्र क्या बनाओगे? इमेज। तो इससे मिलते जुलते वर्ड को लिंक कर दो। वर्ड को क्या कर दो? लिंक कर दो। जैसे मैं एक रूम में रहता था, 302 उसका नंबर था। हमको बार बार किसी को बिल बोलना था, कहाँ रहते हो? 302, भूल जाता था। हमने याद किया दफा 302 के तहत फांसी दी। अब आज तक देखो दफा 302 याद है। सुनते हैं ना केस में, इसके फांसी दफा 302 के तहत। तो आप जबरदस्ती देखो, होता क्या, हमको प्ले करते हैं, नौटंकी करते हैं। लाइफ क्या है? एक होता है रियल लाइफ, रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में भी रियल लाइफ जीना पड़ेगा आपको। अभी वर्ड है वो क्या है, इसको आपको जबरदस्ती जीना पड़ेगा। इसको जीने के लिए याद करना, एग्जाम पास करना है। तो सोचो नहीं मैं रट्टा मारूंगा, भूल जाओ, एग्जाम भी याद नहीं आएगा। अब इससे लिंक कर लोगे तो समय पर ऐसे करते करते ये वर्ड आजीवन याद में चला जाएगा। फिर तुम डायनासोर भूल जाओगे और साइनासोर याद रहेगा आजीवन के लिए। तो पहले लिंक करना सीखना है। तो साइनासोर को लिंक किया डायनासोर से। अब डायनासोर किया तो फोटो दिमाग में आ गया। अच्छा डायनासोर ऐसा होता था, सही में सर कह रहे हैं, आकर्षण का केंद्र है। आज मैं कहीं भी देखूंगा तो रुक जाऊंगा, अच्छा डायनासोर है ये। समझो, जैसे मैं पैसिफिक मॉल में गया था, वहां बहुत बड़ा डायनासोर था। अब मुंह से आवाज निकाल रहा था, तो पता था कि ये बना हुआ है। तो लोग फिर भी, बड़े बड़े लोग भी, बच्चा तो बच्चा, जवान बूढ़े सब लोग उसको देख रहे हैं कि आवाज कहां से निकल रहा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। तो सेंटर ऑफ अटेंशन प्लस अटेंशन भी, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइनासोर।
नेक्स्ट वर्ड है प्लाउडिट। प्लाउडिट कहते हैं प्रशंसा को, प्लाउडिट ऑडिट, ऑडिट प्लाउडिट। अब जो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम ऑडिट करवाएंगे बिजली का तो सबको बिजली मिलेगा, कभी कटेगा नहीं, तो लोगों ने तारीफ करी। जब ऑडिट नहीं करवाया तो लोगों ने कुछ और भी करा उनके साथ। तो प्लाउडिट प्रशंसा करना, शाबाशी मिलना, तो प्लाउडिट ऑडिट। ऑडिट करना क्या मिलता है? प्लेज और अक्लेम। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजेंट, दीनहीन गरीब। दीनहीन गरीब क्या बोलते हैं? इंडिजेंट। अभी IND मतलब इंडिया, GNT मतलब जेंट्स। अब इंडिया का जेंट्स दीनहीन गरीब होता है। पूछो कैसे? अब जेंट्स कहते हैं किसको है? जेंट्स उसको कहते हैं कि शादीशुदा है, ठीक, एक फुल पैंट है, एक शर्ट है, फटा जूता है। अब जेंट्स बन गया फटा जूता, एक पैंट एक शर्ट में जिंदगी। मेरा मत देखो, मैं तो टाइट रहता है हर दिन। तो इंडिजेंट, इंडिया का जो जेंट्स होता है वो दीनहीन गरीब होता है, फटे हाल में जिंदगी जीता है, ठीक है। तो इंडिया का जेंट्स याद कर लो। देखो एक स्कूटर में बैठा है, पीछे एक पत्नी को बिठाया है, कैसी हालत है? दीनहीन है, फटे हाल में जीवन जी रहा है। तो इंडिजेंट, इंडिया का जेंट्स कैसा है? दीनहीन गरीब है, वेरी पुअर है, नीडी। इंडिजेंट मतलब गरीब, नीडी। नेक्स्ट वर्ड है इंडोमिटेबल, जिसे हम जीत नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। इंडोमिटेबल, इसको याद कर लो। देखो डोमिटेबल, इन जहां भी लगा दो नहीं होता है, जैसे कि देखो तो डोमिनेट कर जाता है, मतलब हावी हो जाता है। तो इन डोमिनेट, हावी ना होना, तो इन लगा दो तो नहीं हो गया। तो डोमिटेबल जिसे हम जीत सकते हैं, इनडोमिटेबल जिसे हम जीत। कुछ बड़े से भी है एक्सट्रीपेट, कम करना। एक्सट्रीपेट मतलब कम करना। अब किसी देख तो किसी का पेट एक्स्ट्रा होता है, मेरा तो है ही नहीं खैर। तो एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रा पेट, ये बनाया इसलिए था कि बढ़ेगा तो रखना आसानी होगी। तो एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रा पेट, किसी का पेट क्या हो जाए? एक्स्ट्रा हो जाए, तो हर कोई सलाह देगा भाई कम करो इसको, हर जगह दिक्कत है। तो एक्सट्रीपेट, एक्स्ट्रा पेट। एक्स्ट्रा पेट है तो क्या करना पड़ेगा? उसे कम करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, इरिडिकेट करना पड़ेगा। पकड़ पा रहे हो तुम लोग? एक्स्ट्रा पेट तुम लोग का है वह सबैटिकल। सबैटिकल मतलब आराम का दिन, छुट्टी का दिन। बोलेगा ए से बी सब, BAT बात, CL कल, सबैटिकल सब बात कल। सब बात कल करूंगा तुमसे, क्यों? टुमारो इज माय सबैटिकल डे, कल मेरा छुट्टी का दिन है। सबैटिकल, सब बात कल, सबैटिकल सब बात कल। सब बात कल क्यों करोगे? कल क्या है जी? छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, तो आराम से कल बतियाएंगे। अभी तुमसे कॉल करके क्या कहो? अरे यार कल बात करता हूँ, कल क्लास नहीं है। सबैटिकल, छुट्टी का दिन। नेक्स्ट बात सिमिली। सिमिली का मतलब उचित, उपयुक्त। सिमिली में अन लगाओ तो हो जाएगा अनसिमिली। सिमिली, अनसिमिली, सिमिली, अनसिमिली, उचित, अनुचित, उचित, अनुचित, सिमिली, अनसिमिली, उचित, अनुचित। तो सिमिली मतलब उचित, अनसिमिली, अनुचित। तो सिमिली ने कैसा काम किया? अनसिमिली। सीमा ने कैसा काम किया? अनसिमिली। तो सिमिली को लिंक कर लो सीमा से। सीमा इस फंक्शन में अनसिमिली ड्रेस पहन ली है, तो सिमिली मतलब उचित, अनसिमिली, अनुचित। नेक्स्ट वर्ड है श्रीव। श्रीव का हिंदी होता है क्रोधी स्त्री, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड। श्रीव मतलब क्रोधी स्त्री, वह स्त्री जो घर में चिड़चिड़ी है, क्रोधी है, तो उसको श्रीव कहते हैं। श्रीव को याद कर लो। तेरी अर्थी सजावे उते फूल रख दिए। तो पत्नी कितना भी तुम्हारे लिए बढ़िया से बनाई तो बोलोगे खाना आज टेस्ट नहीं है। शुरू हो गई, कहां से मार के आए हो खाना, कहां से खा कर आए हो, तुम बाहर मार कर क्या रहे हो, है कि नहीं? तो एक बार छेड़ दिया, शुरू हो जा गुरु। तो श्रीव शुरू हो जा गुरु। अब घर पूरा उठा लो, टेंशन लो, फिर अफसोस आया क्यों बोला था, चुपचाप एक आध रोटी भरे उल्टी होता, एक आध खा ही लेता, है कि नहीं? इसलिए भूल कर पत्नी की शिकायत नहीं करनी चाहिए घर में। तो श्रीव शुरू हो जा गुरु। नेक्स्ट वर्ड है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक का मतलब होता है कष्ट देना, सैडिस्टिक। अब किसी को स्टिक से पीटोगे तो सैड नहीं हो जाएगा, तो सैडिस्टिक, सैड कर दिया स्टिक से मार के, मतलब कष्ट दे रहे हैं उसको। सैडिस्टिक, सैड, स्टिक, स्टिक से मार क्या कर रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं। इनक्लाइन टू क्रुएल्टी। नेक्स्ट सागासियस, निपुण, गंभीर, सागासियस। सागासियस क्या करो? साग। साग खाने की मम्मी कहती थी बचपन से, खाते हो? नहीं खाते थे साग, साग पात कोई नहीं खाना चाहता, तो चश्मा लग जाता है। तो सागासियस, साग खाते हैं तो उनकी आंखें तेज होती हैं, दिमाग तेज होता है, बुद्धिमान बन जाते हैं। साग नहीं खाते बुद्धिमान कम हो जाते हैं। तो सागासियस मतलब निपुण, गंभीर, बुद्धिमान, सागासियस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बुलवाऊंगा नहीं तो नॉइज ज्यादा हो जाएगा, तुम ज्यादा हो। इसको घर पे रिवीजन कर लें तुम, ठीक है। अगला वर्ड है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट। सडन पता ही अचानक, फॉर होम किसके लिए, देयर फॉर इसलिए, व्हेनेवर, समटाइम्स, टाइम टू टाइम। तो ये वर्ड बहुत बेसिक है, क्यों दिया हूं? क्योंकि ये वर्ड भी आपको आना चाहिए। इवन मतलब यहां तक कि नाउ, अब, टिल नाउ, अब तक, नाउ, इन दिस डेज, इन दोस डेज, फ्रॉम हेयर ऑल्सो, ये सब वर्ड भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी काम। पर हावी होना, आमदा होना मतलब पर हावी होना, किसी चीज पर हावी होना, आमदा होना और किसी पर सवार हो जाना। चलिए नाउन पे हम लोग आ जाते हैं, काम शुरू करते हैं। नाउन का टेस्ट मिला है क्या? आज मिला है टेस्ट नाउन का? कोई निकल बना कर लाना, फिर मिला है तो, है ना। धीरे धीरे क्लास नाउन का टेस्ट दिलवा दिया हूं, और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं नाउन का PDF डला होगा, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ना आप लोग। बहुत सुंदर, ठीक है। तो अब नाउन की बात चल रही है, नाउन बेसिक क्लास चल रहा है, तो हम लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ लिया था। आज दूसरा क्लास है, अभी क्लास ये बैच स्टार्ट हुआ है। आज आपका एडमिशन आज हुआ है,
कोई बात नहीं, आज हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, एडमिशन चलेगा इसमें, अभी एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फीस बहुत कम रखा गया, मात्र 2,999। बहुत ऑफर दिया गया, 10,000 से 2,999 कर दिया गया है, एक अलग तरह का ऑफर दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए दिया गया ऑफर ताकि पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जो बच्चा लिया होगा 1,000 को कह रहा होगा कि 1,000 में ले लिया हमने, अब फीस बढ़ गया बेटा है, अब 1 मिलियन हो गया डाउनलोड, आपका ऐप 1 मिलियन का हो गया, बहुत बढ़िया। सर इस सब का पीडीएफ चाहिए, देखो इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये क्लास का पार्ट है, इसका पीडीएफ संभव नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए बना है। पीडीएफ आपको इसका बुक मिलेगा और पीडीएफ मिलेगा, जो टेस्ट होगा उसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए, मेरा अभी एडमिशन सैटरडे को हुआ था सर, बहुत सुंदर एडमिशन ले लिया, सही काम किया तुमने, चलो आगे बढ़ो। अब देखो कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन समझने का प्रयास करिए आप। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, ध्यान रखना। अभी जैसे प्रोपर पढ़ा, कॉमन पढ़ा, कलेक्टिव, ये सब क्लास नहीं, ये सब बेस है, जड़ है ये सब। अब जड़ के लिए क्या है कि आपको जड़ से सीखना चाहिए, जड़ से पढ़ना चाहिए। अब हमने आपको पढ़ाया होगा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो हेडिंग बनाएंगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब प्रश्न उठता है कि कॉमन नाउन क्या होता है, क्लियर। तो हमने एक लाइन कहा था कि दुनिया में जितने भी नाउन है, बोलो कौन सा नाउन है? प्रपत्ति। अब सब पता है कि टेबल कॉमन नाउन है, फोन कॉमन नाउन है, बिल्डिंग कॉमन नाउन, सब बॉय गर्ल सब कॉमन नाउन है। तो मेन आपको पढ़ना है उसका यूज। अगर यूज आपको आ गया तो आसान होगा सीखने में और पढ़ने में। तो इशू अब मुद्दा उठता है, मुझे भी तबीयत थोड़ा सा खराब 2 दिन रहा, आज तो किसी वजह से ठीक हो गया। मैं एक क्वेश्चन लिखा हमने पहला कि टीचर इज टीचिंग, अभी जुकाम भी हो जाए, थोड़ा सा खांसी भी हो जाए, कि कहीं मामला उधर तो नहीं है। दूसरा, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब देखिए 2 एग्जांपल दिया हमने, अब समझिए टीचर कॉमन नाउन है कि नहीं है, स्टूडेंट कॉमन नाउन है कि नहीं है ना जी। अब जब हाथ उठाइए ऑनलाइन बच्चे, क्योंकि ऑफलाइन तो चल नहीं रहा, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हाथ उठाइए, आपसे कह रहा हूं हाथ उठाइए कि फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? फर्स्ट राइट उठाओ जिसको लग रहा है, सेकंड राइट। तो मैं बताऊं ये दोनों गलत है, दोनों ही गलत है, ना फर्स्ट सही ना सेकंड सही, दोनों ही गलत है। अब प्रश्न उठता है कि सर दोनों गलत कैसे हो गया? मुझे तो लग रहा था कि आर्टिकल एक में लगेगा, नहीं। आपने सेंटेंस को देखिए, यहां पे लिखा है टीचर, टीचर है कॉमन नाउन। एक लाइन याद रखना कि कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का यूज, आर्टिकल चाहिए ही, तो सर यहां पे लगाया था, गलती कर दिया आपने। तो ये स्टूडेंट्स प्लूरल है, यानी कॉमन नाउन को होना पड़ेगा सिंगुलर, यानी अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगेगा, नहीं है तो आर्टिकल, सिंपल फंडा। तो ये बात समझ में आ गया। तो कॉमन नाउन की डिफिनेशन तो लिखवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना चाहिए था, चाहे ए लगाते चाहे, और यहाँ पे आर्टिकल। बात समझ में आया तो बोलो, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो अब सेंटेंस ऐसा करने से राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, टीचर इज टीचिंग, क्लियर, ठीक है ना। तो प्लूरल के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन मैं लगवाऊंगा द यहाँ पे, कब? जब सामान्य बात ना हो तब, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना समझो कि आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। तो लिख के काट दिया, समझा दिया इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि मामला क्या है। तो अब नाउन होता क्या आपको, नाउन समझा डिटेल कि अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड्स, यानी वह नाउन जो अपनी ही जाति को रिप्रेजेंट करता है, पूरे क्लास को। जैसे आप बॉय बोलते हो तो पूरी जाति, पेन बोलते हो तो पूरी जाति, तो जब पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है उसे ही कहते हैं कॉमन नाउन। लिख लो इसको, अ नाउन मतलब वह नाउन, दैट मतलब जो, रिप्रेजेंट्स बताता है, होल क्लास पूरी जाति को, इट्स ओन काइंड अपनी ही प्रकार के पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यह जाति एवं वर्ग को दिखाता है। इट शोज द कास्ट एंड, इसको स्टार्ट करवाता हूं। इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यह जाति एवं वर्ग को दिखाता है। बेटा इसको स्टार्ट करो ना, टीवी को स्टार्ट नहीं किया, बच्चा पढ़ रहा है। इधर इधर, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहां तो लिख लिया कॉमन नाउन, मतलब इसका हिंदी हुआ कि वह नाउन जो अपनी ही जाति को, पूरे प्रकार को शो करता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इट शोज द कास्ट,
एंड क्लास, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, यानी कास्ट का मतलब हो गया जाति और क्लास का मतलब हो गया वर्ग, यानी जाति एवं वर्ग को शो करता है, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, अब कॉमन नाउन से गलती क्या हो सकता है, हेडिंग बनाइए कॉमन एरर्स, कॉमन नाउन से कॉमन एरर्स। तो कॉमन एरर क्या हो सकता है उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ठीक है, कॉमन नाउन बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास कर रहा हूं। पहला समझिए कि वेन कॉमन, समझो बेटा, जो बेसिक बच्चा पढ़ाऊंगा बेसिक भी, लेकिन यह बेसिक ही चल रहा है बेटा, नाउन का बेसिक। सर हिंदी में लिख दीजिए, तो हिंदी पढ़ रहे हो कि अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो ना, तो अंग्रेजी कोई कठिन भाषा नहीं है, तुम बचपन से पढ़ रहा होगा, नाउन 5 प्रकार का, प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा है ना, वही उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुमने अब तक सिर्फ इसको इसमें से कोई नहीं पढ़ा होगा। डिफिनेशन जो किताब में होता है वो अलग ढंग का होता है, जो समझ में नहीं आता। यहाँ जो दिया हूं वो समझ में आने लग दिया हूं कि इट सोज कास्ट, ये दिखाता है जाति को, इट सोज क्लास दिखाता है वर्ग को। अब जाति तो पता है ना, कुत्ता जाति नहीं है, शेर जाति नहीं है, एक प्रकार का जाति है, सब हो गया कॉमन नाउन। अब उसी कॉमन नाउन को पढ़ रहे हैं कि यूज कहाँ करें, जो पढ़ने का फायदा क्या है, तुमको अगर कॉमन नाउन आ भी गया, पहचानना आ भी गया, टेबल पता है कॉमन, फायदा इसका, तो टेबल का यूज कहाँ करेंगे, तो कॉमन नाउन बनता है सब्जेक्ट। जो कॉमन नाउन नहीं, पूरा नाउन जितना ही पढ़ाऊंगा सबका एक ही रोल है, सब्जेक्ट का रोल है, दूसरा कोई रोल नहीं है, तो बनता क्या है, सब्जेक्ट। उसके अनुसार मुझे वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, तो नाउन का देखो जब भी पढ़ो, एवरी डे रिमेंबर ओनली वन थिंग, व्हाई वी रीड नाउन, देयर इज ओनली वन यूज ऑफ सब्जेक्ट, यानी वो सिर्फ और सिर्फ बनता क्या है, सब्जेक्ट, दूसरा कोई काम नहीं करता। वही जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वर्ब तो बनेगा नहीं, तो सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट तो क्या काम करेगा, तो रूल कहता है पहला कि जब कॉमन नाउन का प्रयोग सिंगुलर में करेंगे तो वर्ब भी क्या लेगा, और जब यूज करेंगे प्लूरल में तो वर्ब भी क्या लेगा। यही तो दो रूल है कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब लगाओ सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब लगाओ प्लूरल। लिख लो इसको, दो रूल को फटाफट। कितना सिंपल फंडा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, मामला खत्म। पार्टिकुलरिटी, इसमें कहा गया कि जब कॉमन नाउन को खास बनाया जाए, जब कॉमन नाउन को खास बनाया जाए तो प्लूरल के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। यहां भी कर देना आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड, आर्टिकल द मे बी यूज्ड फॉर प्लूरल कॉमन नाउन। हमने कहा जब कॉमन नाउन को खास बनाया जाए तो प्लूरल से पहले आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर हुआ। अब कैसे पता चलेगा खास है कि खास नहीं है, मुद्दा है ना जी, कैसे पता चलेगा खास है कि नहीं, मुद्दा पता चलेगा। तो खास पता करने के लिए किसी भी चीज को सबसे पहले जानते हैं उसका नेचर क्या है। जैसे टीचर का नेचर क्या है, स्टूडेंट का नेचर क्या है, पढ़ना, तो स्टूडेंट का काम है पढ़ना, टीचर पढ़ाना, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई काम करेगा तो दलेगा नहीं लेगा। जैसे अगर मैं बोल दूं कि विद्यार्थी जो है ना प्रिंसिपल को पीट रहा है, तो विद्यार्थी पीट रहा है, तो क्या दुनिया के सारे विद्यार्थी प्रिंसिपल को पीटते हैं, या कुछ खास बच्चे जो उदंड प्रकृति के होते हैं वो कभी कभी ठोक देते हैं, है ना, तो वो ग्रुप तो खास होगा ना, उसमें संस्कार का भाव होगा, उससे गार्जियन भी वैसे ही आतंकवादी किस्म के होंगे। बात मानते हो नहीं, देखो बच्चे का जीन कहां से होता है, पेरेंट्स होता है। अगर पेरेंट्स बेवकूफ होगा तो बच्चा भी बेवकूफ किस्म का होगा, पेरेंट जीनियस होगा तो बच्चा भी जीनियस ही होगा, इतना बात है। कभी धोखे से निकल जाता है कुछ और अलग बात है, लेकिन 90% केसेस ऐसे ही होते हैं, 99% केसेस। तो अब पेरेंट्स ही बच्चे के सामने पिस्टल निकाल दे, फिर बच्चा भी निकाल देगा ना बात। तो बच्चा अगर प्रिंसिपल को पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इसका मतलब संस्कार का भाव है। तो खास बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, तो खास के पहले द आएगा नहीं आएगा, बताओ आएगा ना। तो लिखो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखो, लिखे बच्चे तुम लोग, लिखा तुम देखो बात स्लो लिखते हो यार, तेज पेन चलाया करो, पेन तेज, रुकिए सर पेन तेज चलाया करो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, क्या लिखा, एक मिनट उतार लिया ना इसको, हट गया, लिख लिया ना, ठीक है लिख लिया ना, चलो हो गया। अब देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखो एग्जाम्पल दिया हमने, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल। अब देखो एग्जाम्पल दिया द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, देखो स्टूडेंट्स में द लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वो बीट किसको कर रहा है,
प्रिंसिपल को पीट रहा है, ये काम स्टूडेंट का नहीं है, जो काम नहीं है वो कर रहा है, तो आर्टिकल द लेके करेगा ना। यहाँ पे आर्टिकल द बिल्कुल सही है, सेंटेंस राइट हो गया। अब यहाँ पे द नहीं लगाता तो क्या होता, गलत होता। अब समझा मुद्दा। इसलिए किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, है ना। मान लो रहे द टीचर्स आर गोइंग टू सिनेमा, तो द आएगा नहीं आएगा, टीचर का काम सिनेमा देखना थोड़ी है, पढ़ाना है, पढ़ाओ। जब सिनेमा देखने जा रहे हो तो आप टीचर्स मत लिखो, क्या समझ पा रहे हो। जब आप सिनेमा देखने जा रहे हो तो आप आदमी लिखो, भाई मनुष्य जा रहा है सिनेमा देखने के लिए, आप जा रहे हो, रमेश जा रहा है, सुरेश जा रहा है, तो क्यों लिख रहे हो टीचर्स। अगर टीचर्स लिखे हो तो द लगाना। अब समझ आया। तो जहां कहीं भी होगा प्लूरल कॉमन नाउन, तो अगर स्पेशल काम कर रहा है तो द लेके करेगा। आप समझ आया, वो पढ़ोगे तो समझ में आपको आएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा ना कॉमन नाउन का मामला। अब देखिए हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे देने का प्रयास किया है, किसी बच्चे को ना समझे पूछना जरूर है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे दिया टेस्ट योरसेल्फ, अब एक्स्ट्रा चीज दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज। इसको कॉमन नाउन से मतलब है भी और नहीं भी है, तो ये एक्स्ट्रा है, सिर्फ कॉमन ही नहीं है, इसमें प्रॉपर भी है, कॉमन भी है। तो मैं इसी टेस्ट के लिए डाल दिया हूँ कि आप पहचानो, टेस्ट करो कि सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है। एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करो। एक क्वेश्चन पूछा तीन, पहले तीन को जानना है, बीच बीच में ऐसे नॉन पढ़ रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ काम करता रहूंगा। अ लेडी टीचर टीचेज हिम इंग्लिश, मान लो सेंटेंस एग्जाम में पूछे, अ वुमेन टीचर टीचेज हिम इंग्लिश, अ गर्ल टीचर टीचेज हिम। तीन एग्जाम देखिए कौन सही लग रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है। अब आप व्यवहारिक ज्ञान सोचिए, अब बचपन से पढ़ रहे हो स्कूल में, क्या लेडी टीचर, वुमेन टीचर, गर्ल टीचर कभी सुना है। आप अक्सर सुने होंगे वुमेन टीचर, ये दोनों गलत है। प्रश्न उठता है क्यों, क्यों। अब देखिए लेडी किसको कहते हैं, लेडी एंड जेंटलमैन, सुना होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसका मतलब होता है एक खास प्रकार का संबोधन। क्या होता है, संभ्रांत संबोधन, किसी को एलीट बनाने के लिए बोलते हैं ये काम, उसके माइंड में एलीट बोध कराने के लिए बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। वुमेन एंड जेंटलमैन सुना कभी, तो लेडीज का मतलब एक इंडिकेटर वर्ड है संभ्रांत के लिए, उसको फील कराने के लिए हम खास हैं। इसलिए टीचर कॉमन नाउन है, उसके लिए कॉमन वर्ड चाहिए जो सब पे लागू होता है, इसलिए पहला गलत हुआ। क्लियर हुआ, अच्छी बात। बोलते हैं गर्ल टीचर, गर्ल भी एक खास कम्युनिटी को बोलते हैं जो चंचल नटखटी सी नाजुक सी लड़की होगी, उसको गर्ल बोलते हैं, उसको वुमेन नहीं बोलते। किसी लड़की को वुमेन बोल दो तो उसको बुरा लग जाएगा, नहीं, क्योंकि वो वुमेन का मतलब होता है गर्ल के अगला चरण, समझते बात को। और टीचर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग टीचर को उम्मीद करते हैं कि गर्ल से ऊपर उठ चुकी होगी, मैच्योर्ड, समझा बात को, इसलिए भी गलत हुआ। इसलिए क्या बोलना चाहिए, वुमेन टीचर। फीमेल, फीमेल पूरी जाति को शो करता है, तो सारी महिलाएं टीचर नहीं हो सकती, मेल और फीमेल दो जाति हो गया, है ना, ये समझना। अब समझा मुद्दा। तो सही क्या होगा आज के बाद, वुमेन टीचर ही बोलेंगे, कभी भी मेल टीचर नहीं बोलेंगे, कभी फीमेल टीचर नहीं बोलेंगे, गर्ल टीचर नहीं बोलेंगे, लेडी टीचर नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ, ये व्यवहारिक। अब नीचे आ जाइए, समझ में आ गया हो तीनों, नीचे आ जाते हैं, उठाओ इसको, लिखते रहो लिखते रहो, सोचते हो तुम लोग, कहूंगा तो लिखेगा, देखो लिख के तैयार है पहले से ही। ये सब टेस्ट है, जो बोलते हैं तुक्का वाली टेस्ट, तुक्का वाली टेस्ट है सब, हर चीज पढ़ाया नहीं जाता, कुछ समझाया जाता। उतारो फटाफट। हाँ, ध्यान रखना 10 के बाद जो आएगा उसकी एंट्री नहीं होगी। सर समझ में नहीं आया, फिर समझिए। जैसे आप बोलते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आप क्या करते हो, संबोधन करते नहीं करते हो, तब किसी को आप इंडिकेट करते हो, संबोधन करते हो, तो उसके साथ आप पूरे पोस्ट को नहीं लगा सकते, ठीक है। पोस्ट को लगाने के लिए वुमेन टीचर, वुमेन मतलब क्या हुआ, गर्ल के ऊपर, इसलिए वुमेन टीचर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ समझ वाली चीज नहीं, बस कॉमन सा एक फैक्ट है, याद रखिए। सुरेश, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 7, देखिए गौर से, सुरेश इट्स अ मैंगो, सुरेश इट्स मैंगो, पढ़ा चुका हूं। मैंगो कॉमन नाउन है कि नहीं है, इसमें आर्टिकल लगा, इसमें आर्टिकल नहीं लगा, कौन सही है, ये वाला, पढ़ा चुका था ना। क्योंकि एक ही चीज चाहो तो कहीं हिंदी में लिख लो कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, सिंपल फंडा। कहीं नोट लिख लो, कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, इतना कॉन्सेप्चुअल रूल है, किसको भूलना नहीं। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल का यूज नहीं किया जाए, सिंपल फंडा। फ्रूट कॉमन नाउन है, पहले पता करो ना कॉमन नाउन कौन सा है।
अगर कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो बिना आर्टिकल के यूज नहीं होगा। अब बताओ फ्रूट, फ्रूट करने से क्या बोध हो, बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ, नहीं बोल रहा। फ्रूट कहने से मैंगो का बोध हुआ, एप्पल का बोध हुआ, या पूरा समूह का बोध हुआ? तो समूह का बोध हो तो कलेक्टिव हो गया ना। अब कलेक्टिव के साथ अब्स्ट्रैक्ट भी तो हो गया, क्योंकि तुम फ्रूट नहीं देखते हो। ये समझाया था, कहानी सुना था, ये तुमको बताया होगा जब पढ़ाया होगा नॉन बेसिक। तो जैसे हम बोलते हैं फर्नीचर, दिल्ली, ये सब अब्स्ट्रैक्ट भी है, प्रॉपर भी है। उसमें फ्रूट, फ्रूट हम नहीं देखते, कोई दिखाए देखो फ्रूट है, बट मैंगो है, फ्रूट कहाँ है? तो फ्रूट किसको बोलते हो? मैंगो हो, बनाना हो, एप्पल हो, कुछ और दो चार फल हो, तो सबको मिलाओ तो क्या हो जाएगा? फ्रूट। अब वो फल हो गया। तो दिमाग, हाँ, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। आई हैव ईट अ फ्रूट नहीं। बहुत देखो, इंग्लिश बहुत आसान है, बस दिमाग लगा दो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता हूँ खराब हो जाएगा। जितना पढ़ा उतना समझना, ठीक है? तो सुरेश इट्स में गलत हुआ, ऐसा ही हुआ। आई हैव ए पेन सही है, ये गलत है। टेबल इज ब्रोकन, राइट रॉन्ग, जल्दी बोलो। सही कैसे होगा? टेबल इज, अब बताओ कहां दिक्कत है? टेबल इज ब्रोकन, ठीक है ना? टेबल बोलो चाहे द टेबल, सब एक ही बात है। द भी बोलोगे तो ये भी सही, ये भी सही, ये वाला गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो मान के चलूंगी कॉमन नाउन समाप्त हो गया। चलो, बहुत बेसिक बेटा, लेकिन तुमको अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा धीरे धीरे। मैं तो मान के चल रहा हूं कि मैं पढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत बेसिक है। अब तुम लोग ये सोच लो कि इंग्लिश स्ट्रांग हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब टेबल का यूज बिना आर्टिकल नहीं करेंगे। तो आपको ना तो पढ़ा रहा हूं आर्टिकल, पढ़ा रहा हूं नाउन, लेकिन हम लोग नाउन को नाउन की तरह पढ़ेंगे ना, तो जीवन कभी सीख। इसलिए कंबाइंड स्टडी जरूरी है, जहां जिसकी आवश्यकता हो डालना पड़ेगा, ठीक है? वापस आ जाओ, ध्यान तक सीख गए हम लोग। अब नंबर शुरू हो रहा है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को सीखने से यहां वही डालने पड़ा कलेक्टिव नाउन। समझिए पहले, यहां पे वर्ड है कलेक्ट। कलेक्ट एक वर्ब है, हिंदी होता है जमा करना। क्या मतलब? जमा करना। किसी भी वर्ब में ध्यान देना, कलेक्ट वर्ब है, किसी भी वर्ब में अगर आप आई ओ एन लगा देते हो तो वो नाउन बन जाता है। यानी कलेक्ट में नाउन हो तो कलेक्शन क्या हो गया? नाउन हो गया। किसी भी वर्ब में अगर आप आई वी ई लगा देते हो तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। कलेक्टिव, ठीक है? कलेक्टिव, जमा करने वाला जमा करने वाला। तो कलेक्ट, कलेक्शन, कलेक्टिव। तो कलेक्टिव नाउन यानी वह नाउन जो ग्रुप को दिखाता हो, भीड़ को दिखाता। मतलब क्या? भीड़। कलेक्टिव का मतलब हुआ 50, 25, 10, 5 लोग का भीड़ हो, ग्रुप हो, क्राउड हो, पुलिस हो, पीपल हो, ये सब कलेक्टिव नाउन है। फर्नीचर है, फ्रूट है, जितने भी वर्ड बोला क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो जो भी चीज एक से ज्यादा होगा, जो भी ग्रुप में होगा, उसे बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे बाबले? तो रजाई वाला, जो भी कंबल उड़े कंबल, क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक ना? उसे बोले कलेक्टिव नाउन, ठीक है? तो कलेक्टिव का मतलब एक से ज्यादा। सर जी 15 और 16 जनवरी का वीडियो नहीं आया है, तो पढ़ाऊंगा तब ना आएगा। सैटरडे में छुट्टी रहता है बेटा। सैटरडे एंड संडे यूनिवर्सल हॉलीडे डिक्लेयर्ड बाय डीएसएल कोचिंग, ठीक है? तो सैटरडे संडे यूनिवर्सल हॉलीडे है ना? इन दिस डेज आई एम टीचिंग ओनली मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा रहा हूं, वहीं का वीडियो मिलेगा आपको, बाय क्लास नहीं मिलेगा। देखना पड़ता है, ठीक है ना? ध्यान रखिए इसको। टीचर डबल बार दिखाया? अच्छा, कहीं टीचर 2 बार दिखाया क्या? तो तुम एक बार लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तो समझ में आया कलेक्टिव? तो कलेक्टिव मतलब ग्रुप। अब समझिए इसको क्या है। तो आज के बाद दुनिया का हर चीज तो नाउन ही है बेटा, लेकिन जहां भी तुमको लगे कि ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो क्या बोलोगे उसको? अब कलेक्टिव नाउन का यूज थोड़ा सा अलग ढंग से होता है। जैसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए, समझने का प्रयास करना। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अ बेबी ऑफ गर्ल इज डांसिंग। अब बेबी ऑफ गर्ल इज डांसिंग, लड़कियों के झुंड को हम बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबी ऑफ गर्ल इज डांसिंग। दूसरा बोला अ बेबी ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल है, गर्ल्स है,
इज डांसिंग। तीसरा है अ बेबी ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग। अब मान लो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, देखो आप हमेशा अलर्ट रहो, रजाई से बाहर निकलो। अब बाहर फॉग में जानता हूं तो ठंडा बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, रजाई में घुसे रहो, कलम कॉपी टाइट रखो, तुम लिखते रहो टाइट, पेन रुकना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब बताओ मुझे, क्या बेबी ऑफ गर्ल इज डांसिंग राइट में कितने बच्चे हैं? वो होता है बेबी, तुम जो बेबी बोलता हो भूल जाओ, बेबी होते बेटा, बेबी, ये है बेबी। अच्छा समझ रहा हो ना, बेबी सोना, वो बोला ना है पगले ही, ये है बेबी ऑफ गर्ल। तो फर्स्ट राइट में 2-3 बच्चे निकल गए, बहुत सुंदर। सेकंड राइट में डरना नहीं उठाना है, एक बच्चा है। थर्ड राइट में, और थर्ड सर्वोपरि गलत है, गलती कौन सी ज्यादा है? थर्ड नंबर, पहला सेकंड सही, इसको आपको सही नहीं लग रहा था, जो गलत लग रहा था वही सही। अब मुद्दा उठ गया, सबसे पहले पकड़िए, एक बहुत बड़ा दे रहा हूं टेक्निक आपको, आज एक रहस्य की बात दे रहा हूं, रूल कितना रटते रहोगे, कॉन्सेप्ट समझ लो। दुनिया में कोई भी सेंटेंस हो, मन तो करा गरजने का, सिचुएशन ऐसा है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर ऑफ कहीं भी दिखे तो ऑफ से पहले वाला जो पार्ट होता है वही होता है रियल का सब्जेक्ट, रियल का, और उसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होता है। अब देखो यहाँ पे ए लगा है कि नहीं लगा है, तो ए मतलब कितना, एक ना, तो एक लड़कियों का झुंड, तो लड़कियों तो बोलना ही पड़ेगा ना, तो गर्ल्स तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ इसके अनुसार आएगा वर्ब, तो ए लगा है तो एक हो गया, तो बोलो इज लगाऊं कि आर लगाऊं, समझा ना। तो एक कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा आपको, सब डिटेल लिखवाऊंगा, पहले इस एग्जांपल को समझने का पहले समझा रहा हूं, इसलिए ताकि दिमाग इंटरेस्ट आ जाए। ये लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल तीनों लिख लो, फिर फटाफट समझाऊंगा। अभी प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाने का आनंद अलग है ना। दुनिया का कोई, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे होता कोई प्लूरल शब्द तो वहां पे और होता, दुनिया का कोई शब्द सेंटेंस जिसमें ऑफ प्रीपोजिशन लगाओ, तो ऑफ से पहले जो होगा ना वही होगा रियल सब्जेक्ट, उसी अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। ये तुमने एक कॉन्सेप्ट दे दिया तुमको, ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे, तो क्लियर बनाओगे तो मेरा चेहरा याद आएगा ना परीक्षा हॉल में, तुमको सर ने कहा था। हो गया, एग्जाम्पल तीन उतार लिया ना, राइट कर लिया ना। अब देखो, अब वापिस हेडिंग बनाते हैं, कॉमन कौन सा जी, कलेक्टिव नाउन। अब देखो हेडिंग बनाओ कलेक्टिव नाउन, अब तुम पढ़ो। अब लिखो कि अ नाउन दैट रेफर्स टू कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी वह नाउन जो कलेक्शन को शो करता है, ग्रुप को शो करता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ नाउन दैट शोज कलेक्शन, वह नाउन जो कलेक्शन को शो करता है, अ नाउन दैट रेफर्स टू कलेक्शन, जो कलेक्शन बताता हो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सर क्लियर नहीं आ रहा है आवाज, आवाज तो क्लियर होगा बेटा, फोन का तुम लोग पढ़ाई के लिए ना बैटरी बिल्कुल चार्ज रखो, बैटरी बिल्कुल चार्ज रखो, समझ गया। आई डिडंट अंडरस्टैंड, इतना जब लिख रहा है तो समझ भी तुमको आ रहा होगा, जितना लड़का लिख दे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड तो उसको समझ में भी आ जाएगा। कमेंट नहीं करोगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। 3 इज राइट, 3 इज राइट, गुड गोइंग सर। कलेक्टिव नाउन प्रॉब्लम, अभी अब शुरू हुआ कलेक्टिव नाउन, देखो वो पहले समझा रहा था, अब कलेक्टिव नाउन अब शुरू हुआ है, क्या शुरू हुआ, अ नाउन दैट रेफर्स टू कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, वह नाउन जो कलेक्शन ग्रुप को शो करता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब देखो स्ट्रक्चर दिया, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, क्यों सर, तो इसके अनुसार वर्ब लगता है। जैसे देखो अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, तो अ टीम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया है बाबू, अ टीम ऑफ प्लेयर्स के अनुसार नहीं लगाया गया, ए टीम के अनुसार, टीम कितना है एक, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया। अब प्लेयर्स के अनुसार आर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसी तो बच्चा करता है, तो ये देखो अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, सही हो गया, ठीक है।
सर एनडीए के लिए सफिशियंट है, हर एग्जाम के लिए, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, यूपीएससी, सीडीएस, बैंक पीओ, स्कूल, एसएससी, सीपीओ, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना, तो इसलिए चिंता ना करिए आप। ठीक है, अब ब्लॉक नहीं, फ्लॉक होना चाहिए यहाँ पे। टाइपिस्ट ध्यान देना, ये बी को एफ कर दो ऐसे, एफ एल ओ सी, क्या, फ्लॉक ऑफ शिप। अब यहाँ पे शिप्स नहीं हुआ, सीप एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, इसलिए सीप को शिप्स नहीं करना, तब गलत हो जाएगा। शिप अपने आप में प्लूरल है, जो अपने आप में प्लूरल उसमें क्यों लगाएंगे। तो अब फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ए भी सही और ए भी सही। अ बंच ऑफ कीज हैज बीन लॉस्ट, ए भी सही है। समझ में आया। तो ये सब वर्ड तो याद करना पड़ेगा ना। ये एफ लिखा है बेटा, ब्लॉक नहीं, फ्लॉक, एफ एल ओ सी के, एफ एल ओ सी के। अ फ्लॉक ऑफ शिप, बंच ऑफ कीज, ये सब वर्ड याद करना पड़ेगा। 2 4 10 लिखवा दे रहा हूं, बाकी बता रहा हूं कहां लिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख लिया यहां तक 3 तक। पेन चलाइए तेज फटाफट। अब 2 4 10 है, इसको लिस्ट में कीजिए। देखिए टाइपिस्ट मेरा महान है, हार्ड कर दी, इतना सिखाया हूं, HER। अब 2 4 10 है, बाकी बता रहा हूं कहां लिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख लिया यहां तक 3 तक। पेन चलाइए तेज फटाफट। अब 2 4 10 है, इसको लिस्ट में कीजिए। देखिए टाइपिस्ट मेरा महान है, हार्ड कर दी, इतना सिखाया हूं, HERD, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, हार्ड नहीं, हर्ड ऑफ कैटल। टाइपिस्ट ध्यान दे रहा है, सब चीज सिख रहा है ना। अ हर्ड ऑफ कैटल, CATTLE। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, GROUP। अ पाइल ऑफ बुक्स, PILE, पाइल मतलब ढेर। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का झुंड। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए पंछियों का झुंड। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स मतलब क्या हुआ, उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। हर्ड होगा HERD, हर्ड ऑफ कैटल, HERD, हर्ड ऑफ कैटल, हार्ड नहीं होगा। कैटल हार्ड नहीं होगा, झुंड। हर्ड होगा HERD, हर्ड ऑफ कैटल, HERD, हर्ड ऑफ कैटल, हार्ड नहीं होगा। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों का समूह। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक। समझ पा रहे हो। अ ट्रूप ऑफ डांसर, नृतकों की टोली। अ स्वार्म ऑफ बीज, स्वार्म ऑफ बीज, फ्लाइज, ये सब अलग अलग वर्ड है, ध्यान देना, एक ही नहीं है। ए स्वार्म ऑफ, उठ गया और नीचे करूं। यहाँ पे आर्टिकल ए या एन ही लगाना, दे मत लगाना, क्योंकि स्ट्रक्चर दिया नहीं तो पता चलेगा। जब बोल दिया कि एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, तो आर्टिकल स्ट्रक्चर दे दिया हूं कि ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर, तो फिर क्या दिक्कत है यार। ए या एन में से आएगा, दा कैसे आ जाएगा। अपना दिमाग मत लगाओ बेटा तुम लोग। बुक ऑर्डर किए हैं सर, तो करो, आ जाएगा किताब। किताब मैं तो कहता हूं जितने बच्चे आप सब हो, सबके पास बुक्स होना ही चाहिए, 12 किताब, तभी आप सीख पाओगे बढ़िया से। ठीक है, ऊपर करूं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ऊपर हो गया जी। स्वार्म ऑफ बीज, देखो स्वार्म ऑफ बीज का और फ्लाइज का की बात है। स्वार्म का मतलब क्या होता है बाबू, झुंड, किसका, मक्खियों का, उड़ने वाले इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़े का, सबका। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताओ मुझे, आगे बढ़े। अगला कंसेप्ट यहां तक था। अब हमने फिर से इसे पढ़ने के बाद टेस्ट दिया और लिखा टेस्ट योर सेल्फ। अब यहाँ फिर से दिया टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट करने का मौका आपको हमेशा मिलता रहेगा। क्वेश्चन लिखिए, लिखते रहिए, समझते रहिए। प्रैक्टिस, देखो धर्मेंद्र का एक ही मकसद है, प्रैक्टिस खूब करो, इसलिए प्रैक्टिस एक टेस्ट भी दिया हूं, अलग से भी ले रहा हूं। अब इसमें एक भी क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, तो कहोगे सर दिया क्यों। दिया हूं दिमाग खोलने के लिए कि आपको पढ़ना है। 3 4 क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। 3 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, चौथा छोड़िए।
यूं लिख लिया। इस सब में ABCD होगा। मान लो एग्जाम में से पूछेगा आपसे, यहाँ कर देगा A, यहाँ कर देगा B, यहाँ कर देगा C, और D में कर देगा नो एरर। यहाँ भी कर देगा A B C D, यहाँ भी कर देगा A B C D, ऐसे कर देगा। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ गलती है ना, ABCD में कहाँ गलती है। कुछ बच्चा गलती नहीं है तो मारता है D नो एरर, गलती A में है तो A मारेगा, B है तो B गलती मारेगा, है ना। इस तरह से आपको सोचने की आवश्यकता है। समझा इस बात को। अब देखिए गौर से, तो माई बिलवेड रिया, माई बिलवेड कॉमा रिया है, माई बिलवेड रिया इज प्राउड ऑफ हैविंग अ सीरीज ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। तो पहले का आपसे बनेगा नहीं, क्यों, लेकिन आप दिमाग ये लगाना कि सर कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं तो गलती तो इसी में होना चाहिए। तो यहाँ पे ओल्ड पेंटिंग्स का श्रृंखला नहीं होगा, समूह होगा, तो उसके लिए कलेक्शन रखेंगे ना। कलेक्शन मेरे पास है, तो सीरीज के सामने क्या होना चाहिए, अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। एग्जाम में पूछेगा तो बनना चाहिए ना, ये सब याद करोगे तब ना बनेगा। तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। अब यहां तुम लोग बताओ क्या करूं, अ बंच ऑफ स्टिक्स सही है कि गलत है? क्या लग रहा है, क्या सही होगा? आपने अगर बचपन में कहानी पढ़ा होगा, हाँ बंडल ऑफ, हाँ बचपन कहानी का याद आ गया ना, कि 4 बेटा था, उसको एकता का पाठ पढ़ाना था किसान को, तो उसने क्या किया था, स्टिक अकेला दिया तो बेटा फट से तोड़ दिया, तो 4 स्टिक दे दिया, कहा तोड़ो, तो नहीं टूटा। तो किसान ने पाठ पढ़ाया कि अगर तुम बंडल ऑफ स्टिक सकते हो, एकता में बल है कि तुमसे टूट नहीं रहा है, अगर तुम चारों भाई मिलजुल कर रहोगे तो पड़ोसी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ स्टिक्स। कभी कभी बचपन का पढ़ा हुआ चीज याद आ जाता है। बंडल ऑफ स्टिक्स नया मुद्दा। उस प्रकार हर्ड ऑफ हॉर्सेज नहीं होता है, फ्लाइट ऑफ हॉर्सेज होता है। फ्लाइट ऑफ हॉर्सेज, FLIGHT, फ्लाइट ऑफ हॉर्सेज। बोलो, तो ये सब चीज याद करने के सिवा कोई रास्ता है? याद करना पड़ेगा ना। अब प्रश्न उठता है सर कहां से याद करें, तो किताब दिखाओ, नाउन का, नाउन का बुक दिखाओ। मैं देखो लाल भी मिलेगा, ऐसा भी कलर होगा, तो नाउन का बुक है। ये देखिए लिखा होगा नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, लिख रहा है सबको, बहुत सुंदर। यह किताब आपको बाय ऑर्डर, जो नंबर चल रहा है, फोन करोगे तो किताब आपको पहुंचा दिया जाए घर पर। और सर पैसा नहीं है तो उसके लिए कर्ज लीजिए, प्रोविस उधार लीजिए, लोन लीजिए। क्यों सर, पढ़ाई के लिए, दिमाग के लिए खर्च करना पड़े तो करना चाहिए। मैं वह टीचर हूं जो मर्सी नहीं करता, मैं अपना फीस कम कर दिया, लेकिन ये तो बेटा छपवाना पड़ता है ना, इसमें तो पैसा देना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। मैं पढ़ने के लिए बहुत कट्टर आदमी हूँ, क्योंकि मैं खुद ही मेहनत से पढ़ा हूँ, थोड़ी मेरे पास कुछ था, अपने बल पढ़ा भी रहा हूँ, है ना। इसलिए कोई मर्सी नहीं करता कि क्या है क्या नहीं। पढ़ने के लिए मैं कहता हूँ कि अच्छे काम के लिए कुछ भी करना पड़े तो क्षम्य है, लेकिन सिनेमा देखने के लिए, है ना, चिकन मटन और दारू पीने के लिए पैसे हैं, 1500 को आज सीटों की बड़ा चीज नहीं मानता मैं। आज सेट में 1000 2000 10,000 की बड़ा चीज नहीं है। कोई पैसे कुछ थोड़े है कि 1.5 लाख फीस ले रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहा हूँ। 1000 रुपये फीस लिया यार, और क्या चाहते हो, बच्चे की जान लोगे क्या, है कि नहीं। अब देखो इसमें निकालो पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 निकालो, 46 निकाला, पेज नंबर 46 में देखो, इसमें ऊपर हेडिंग लगा कलेक्टिव नाउन्स और ग्रुप नेम्स लिखा है। तो बेटा ये हमने लगभग 40-50 दिया है, तो 40-50 कम से कम दिया, इतना तो याद करो कम से कम, इतना याद करो तो तूफान आ जाएगा। 10-5 यहाँ लिखवा दिया, 50 हो गया, 50 मिनट बहुत है यार, ठीक है। तो 50 मिनट याद करो और इसको पढ़ने का प्रयास करो। पूरा जो 40 पेज है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बताया हुआ नाउन प्लस वर्ड, न्यू वर्ड कैसे बनता है, सन प्लस लाइट, सनलाइट नया वर्ड बन गया, ये भी कंपाउंड नाउन है, ये जो है कलेक्टिव है ना। तो इसको पढ़ने का प्रयास करिए। क्लियर है, टीचर आपको सोर्स दिखाएगा, रिसोर्स दिखाएगा, करना आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बेसिक क्लास पे आते हैं। तो आज कलेक्टिव खत्म नहीं हुआ, ध्यान देना, कलेक्टिव बचा हुआ, कल पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा बताऊंगा क्लास में क्या करना है। अब थोड़ा बेसिक तुम्हारे लिए, तुम्हारा बेसिक कमजोर है ना, तुम्हारे लिए स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए आपके पास एक बेसिक किताब होगा, अब वो सर ये भी किताब नहीं है, तो नहीं तो धर्मेंद्र सर कुछ नहीं करेंगे फिर। सबसे हर चीज के लिए आपको बुक चाहिए, PDF डला हुआ होगा, बुक्स नहीं है तो आप PDF डाउनलोड करिए, और PDF डाउनलोड कर करके उसको प्रिंट आउट निकालिए, मोबाइल फोन से हर काम। अब इसे पढ़ा रहा हूं अभी, अब तुम यहाँ ढूंढेगा PDF कहाँ है तो क्लास छूटेगा, क्लास एक साथ दोनों काम कैसे होगा।
ये छोटा सा स्क्रीन होता है बेटा, इसमें पीडीएफ चलाओ चाहे क्लास चलाओ, एक काम चलेगा। तो पीडीएफ निकाल करके आपको डाउनलोड कर करके उसको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। तो प्रिंट आउट लोगे, फिलहाल ले लो 2-4-10 पेज का, बाकी कॉपी किताब मंगवा लेना। किताब नहीं भी है तो पीडीएफ से पढ़ सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। वापिस आ जाओ। सर दाम कितना है किताब का ये तो बताइए। जो सब बोला सोचा होगा वो, तो दाम बताइए कितने का है। दाम बिहार में दाम बोलते हैं। एक बोला बुक में प्राइस क्या होगा सर, सारे किताब बताइए सर कितने का है। टोटल बुक का प्राइस कितना होगा सर? प्राइस मैं बता सकता, एक्चुअली क्या है कि टोटल किताब आप ऑफिस में कॉल कर लो, वो बताएगा आपको कितना किताब चाहिए, आप किस चीज की तैयारी करते हो। 10 किताब चाहिए, 12 किताब चाहिए, 8 किताब चाहिए। आपके मान लो एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो तो आपको 8 किताब में काम चल जाएगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको टोटल 10-11 किताब चाहिए। आपको स्पोकन भी 7 चाहिए तो 15 किताब चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा किताब। 15 से घबराना मत, सब पढ़ाऊंगा क्लास में, ठीक है। वापिस आइए। अब देखिए बेसिक इन क्लास क्या लिखा है। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो खुशी की बात है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। अब अंग्रेजी नहीं आता तो इससे बड़ा खुशी की बात कुछ नहीं है कि आप सीख रहे हैं और सीख जाएंगे, मैं सिखा दूंगा। अब देखो 2 व्यक्ति था, दोनों व्यक्ति गया टीचर के पास जो बजा रहा था वायलिन। कहानी सुना हो तुम लोगों को, फिर सुना देता हूं। एक वायलिन वादक था जिसका नाम मशहूर था। तो 2 व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र से आए उसके पास। जैसे तुम लोग आए, तुम हरियाणा को, तो पंजाब के 2 व्यक्ति आए। तो गुरु से पूछा, गुरुजी हम वायलिन सीखना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा सिखा दूंगा। बिठाए दोनों को, बोले बताओ तुमको कितना आता है। बोला गुरुजी मैं तो विद्वान हूं, मुझे सब आता है, बस खाली ब्रश करना है, थोड़ा सा फ्रेश करना है, बढ़िया से नहीं आता, बस आता मुझे सब है, बस आपका नाम सुना था, बस थोड़ा सा और टोन सही हो जाए, बढ़िया से सीख जूं, मतलब थोड़ा सा और फ्रेश करना है हमको। गुरुजी ने कहा ठीक है सिखा दूंगा, तुमको 10,000 फीस लगेगा और 10 महीने का टाइम लगेगा। ये बात बोला गुरुजी ने उसको। बोला ठीक है कोई बात दे दूंगा। फिर से पूछे, बोले गुरुजी मुझे सीखना है। तो तुमको क्या आता है? बोला मैं तुझे कोरा कागज, मैं तो वायलिन पकड़ा भी नहीं आज तक, लेकिन सीखने की बहुत इच्छा है, आप सिखा देंगे, मुझे बड़ा मेहरबानी होगी। गुरुजी ने कहा कि 5,000 फीस लगेगा और 5 महीने का टाइम लगेगा। अब जब बगल लड़का बैठा तो उसको गुस्सा आ गया कि मैं विद्वान कलाकार बजाता हूं, ये मुझे बोल रहा है कि टाइम लगेगा, 10 महीने का 10,000 फीस भी बोल रहा है। ये टीचर को हमसे जलन हो गया, ये मुझे सिखा, डर गया मुझसे, सिखाना नहीं चाहता कि मैं भाग जाऊं। फिर ज्यादा बोल रहा है, उसे रहा नहीं गया, क्लास में बोल दिया कि निरा बेवकूफ को आप बोल रहे हैं 5,000 फीस और 5 महीने टाइम, मैं इतना विद्वान, मुझे 10 मिनट टाइम लगेगा। बोले बेटा यही सच्चाई है, तुम्हारे अंदर जो कूड़ा भरा है उसको 5 महीने निकालने में लगेगा और 5 महीने डालने में लगेगा। ये तो कोरा कागज है, इसको कहूंगा ऐसे पकड़ तो ऐसे पकड़ेगा, इसको दिमाग तो है नहीं, जो कहूंगा वही करेगा, ये तो जल्दी सीखेगा। और तुमको कहूंगा ऐसे कर तो तुमको जो पहले से पढ़ा हुआ है तुम मानेगा नहीं मेरी बात को, तुमको समझाने में टाइम लगेगा ज्यादा, क्योंकि तू पहले से विद्वान है, बस समझिए ना। इसलिए पढ़े हुए को पढ़ाना बड़ा कठिन काम है। अब इसमें पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारा बच्चा चालाक होगा, उसको लगा जल्दी आगे भाई सर, उसको ये नहीं पता है कि सब चीज सीखते हुए चलना है। अब हमने यही लाइन लिखा है, इसलिए कहां लिखा गया कि यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो खुशी की बात है कि आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। यहाँ नहीं लिखा कि थोड़ा बहुत आती है, नहीं आती लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहला आती भी है ना। तो टीचर 2 तरह का होता है, एक होता है टीचर जो पढ़ाता है सिर्फ, और एक होता है गुरु जो मेंटोर करता है, तुम्हारा माइंड को ही फ्रेश करता है। तो ऐसे गुरु के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए कि सर 0 सन्नाटा है, आप सर सिखाइए बस। तो धर्मेंद्र सर को गुरु मानिए, आप टीचर मत मानिए। तो यहां कहा नहीं आए तो क्या करिए, सरेंडर करिए, सिखा दूंगा। अब कह रहा है डरे नहीं, अंग्रेजी बहुत आसान। ये बेसिक किताब दिखाओ, कहां किताब, ये वाला किताब बेटा, ये वाला, इसका नाम है बेसिक इंग्लिश। ऐसे ऐसी किताब मिलूंगा, मात्र 70-75 पेज का है, बड़ा खूबसूरत बुक है। इसके अलावा भी कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन किताब तुम्हारे पास होना ही चाहिए। होता सबके पास है लेकिन इसको सीरियसली पढ़ता कोई नहीं है। बाकी ये महत्वपूर्ण बनाया गया आपके लिए, बच्चा अगर बाकी इंटरेस्ट लेगा तो सीख जाएगा, इसके अनुसार चलेगा। तो वापस आ जाओ। अब कह रहा डरे नहीं, अंग्रेजी की बहुत आसान भाषा है, आज से थोड़ा प्रयास करें, बोलना लिखना सब आसान। थोड़ा प्रयास करें, कहा 10 घंटा पढ़ो, थोड़ा प्रयास करें सब आसान हो जाएगा। कभी कभी खुद में सोचो, कितने अच्छे लाइन लिखे समझ रहे हो, खुद में सोचो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या पढ़ें कि अंग्रेजी आसान हो जाए। मतलब आस्क योरसेल्फ, कभी कभी समटाइम्स जो है अपने आप से भी पूछो, प्रश्न पूछो। जैसे नहीं होता जी कभी रात में सोए हैं, पूछो कि भाई हम दिल्ली में कर क्या रहे हैं, क्यों दिल्ली में आए हैं, क्या मामला है, जो आए हो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे सोचो इस लॉकडाउन में पूरा दिल्ली बंद है, तो आप रह रहे हो, तो आप जब पूछोगे क्या कर रहे हो तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, क्या मैं तो पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी जा रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए पॉजिटिव काम है। अब जो नल्ले पड़े हैं वो तो पड़े रहेंगे दिन रात, रजाई में घुसा होगा, बाहर फॉग है, फिर ढक लिया होगा। लेकिन तुम्हारे साथ क्या है, कंपल्सन है, तुमको आना पड़ रहा है, तुमको पढ़ना पड़ रहा है। अब बच्चा देखो रजाई में दुबका हुआ है, लेकिन पढ़ तो रहा ना है, उसको ड्यूटी मिल गया कि 11 बजे लाइव होता है सर का, तुमको पढ़ना है, ठंडे का मौसम है, बहुत ठंडा बच गया ना,
ऐसा तो कभी कभी खुद में सोचो ऐसा क्या करें, क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी, खुद से पूछते रहिए। फिर कह रहा है आज से शपथ लें, रिजोल्यूशन। जब तक हम लोग के पास कोई लक्ष्य नहीं होगा ना, तो सिर्फ इंस्पिरेशन से 1 घंटा 2 घंटा जोश आएगा। तुमको जोश दिलाऊंगा, ये देखो सूरवीर ऐसे होते हैं, ये होते हैं, तुम ठंडा पानी से आज भर नहा लोगे क्योंकि आज जोश आ गया, तुमको गर्मी आ गया, लेकिन कल फिर पानी से नहाना नहीं नहाओगे ना सर। तो जोश एक दिन का होता है, लेकिन आपको डेवलप करना है इनर मोटिवेशन, गोल। यानी कि शपथ तब व्यक्ति लेता है जब उसके साथ कोई घटना या दुर्घटना घटता है। घटना या एक लड़का था, वो मेरा आकर के 2012 में पैर पे गिर गया, बोला कि सर एक लड़की ने मुझे धोखा दे दिया है। वो बताया था तुमको कि जो थप्पड़ मारा था वो नहीं, 2 लड़के थे। एक लड़के ने पकड़ा तो काला कल उठा था, वो आया था, वो लड़की शादी हुई थी, मुझे सुनाया ना, ये नहीं सुनाया था कहानी, दूसरा कहानी मुझे पता होता कौन कब सुनाना है, क्योंकि अभी कॉन्टेक्स्ट बोले ना है। वो तो नल्ला था, ये नल्ले कहानी नहीं सुना रहा हूं। तो लड़का था, उसको लड़की ने धोखा दे दिया था। वहां लड़की धोखा नहीं, वहां लड़की शादी हुई थी, पर तू पीछे बोलता तो माइंड डाइवर्ट, बोला मत, सुना, सरेंडर कहा सरेंडर करने के लिए। फिर सुबह तो क्या कहा, तो आज से क्या करें, शपथ लें। रिजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, और तब होता है जैसे कोई घटना या दुर्घटना, जैसे मान लो कोई लड़की धोखा दे दिया और आपने शपथ ले लिया कि मुझे तुमसे खूबसूरत लड़की चाहिए लाइफ में, और शपथ ले लिया, ये सब लड़के लड़कों साथ होता, कोई चीज, मुझे कार से मान लो किसी ने धक्का मार दिया, कोई इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मार दिया, कोई पुलिस, तो आपके अंदर कोई घटना या दोनों कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब बताऊंगा कैसे भाई, मेरे पास एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो आपके बस में क्या है, पढ़ना, पढ़ने। मान लो तुमको कोई किसी ने पुलिस वाला गया, तुमको गाली क्रॉस कर दिया, तुम गुस्सा नहीं आएगा। अब गुस्सा आएगा तो 2 रास्ते हैं, या तो पत्थर उठाओ उसको दे मारो, अगर दे मारोगे तो पुलिस की वर्दी पर तूने हाथ उठा दिया तो हो सकता है कि तुमको जेल हो जाए, 2-4 धाराएं लगा दे, या इंस्पेक्टर की मर्जी हो तो छोड़ भी दे, बात की बात है, लेकिन जेल जाने का पूरा प्रयास कर दिया और तैयारी करा था यूपीएससी का, तो लग गया केस मुकदमा, तो हो सकता है कि वहां भी होने के चांसेस ना हो। एक गलती और पूरा कैरियर तबाह। तुमको चाहिए क्या था, वहां से थप्पड़ मारा था, उसको संजो के थप्पड़ को निकालते, लिख डालते डायरी में, और थप्पड़ को छाप वहीं छोड़ देते कि मैं तुम्हारा नाम पोस्ट लिख लिया हूं, डीएम बन के तुमको सस्पेंड कराऊंगा, आईपीएस बनकर तुमको सस्पेंड कराऊंगा। बस ना, इसको कहते हैं आंख। एक मूवी देखा होगा आपने सनी देओल का, उसमें अमरीश पुरी कहता है बेटा गुस्सा को पालो, गुस्सा को पालो, यानी गुस्सा को अंदर ही अंदर पालना चाहिए। आज के डेट में आपको पहला गुण है कि आपको किसी से लड़ना नहीं चाहिए, हमेशा गुस्से को लिखते रहिए, पालते रहिए कि इसने ऐसे बोला, कोई रिश्तेदार ने मजाक कर दिया उसको लिख दीजिए, इसने मुझे कमेंट किया कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कोई पापा ने कहा कि तुम ऐसे करो कुछ नहीं करो, तो उसको लिख लो कुछ नहीं कर पाओगे। हर चीज को, हर नेगेटिव को लिखिए और उसको पॉजिटिव में ढालिए कि मुझे हर हाल में तुमको बदला निकालना है, तुमको पूरा करना है, लाइक दैट। तो आज शपथ लें। शपथ तब लिया जाता है जब घटना, जिसे अंग्रेजी में बोल रहा, किसी ने तुमको अंग्रेजी बोल दिया, तुमको नहीं समझ में आया, शपथ ले लिया कि मुझे भी अंग्रेजी बोलना है, इंप्रेशन जमाना है, जॉब लेना है, ये करना है, वो करना है, तो शपथ ले लीजिए। प्रतिदिन 2 से 4 अंग्रेजी पढ़ेंगे, जैसा धर्मेंद्र सर मत भूलिए, डोंट फॉरगेट मी, रिमेंबर मी ऑलवेज, ठीक है। तो जैसे धर्मेंद्र सर बताएं, देख रहे हो, अपना इनपुट ठीक करें तभी आपका आउटपुट निकलेगा। जरा इस फोटो को समझने का प्रयास करें। अब देखिए फोटो दिया हूं, बेसिक क्लास में क्या कहा गया है। अब देखिए समझाया गया है कि आवर इन्वायरमेंट, हम लोगों का वातावरण है। इंग्लिश सीखना चाहते हो बेटा, देखो जिसके साथ है, सबके लिए बता रहा हूं, जितने लाखों हजारों बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपसे, सबके लिए बेसिक क्लास हो रही है आज। बेसिक का मतलब पहले आपको परिचय दूं कि क्या बेसिक होता है। बेसिक कुछ नहीं होता, जहां शुरुआत करो अंग्रेजी में वही बेसिक है, जो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज के लिए आपको शुरुआत करना है। सर हमारी भी सुनोगे क्या, हमें सर अंग्रेजी नहीं आती सर, और हमें अंग्रेजी सीखना है, तो वही तो कर रहा हूं बाबले सर, नेट खत्म होने वाला है तो वही तो पढ़ा रहा हूं बाबले सर। आप क्या बोल रहे हैं, आपको तो सर आप क्या बोल रहे हैं, आपको तो समझ में आ रहा होगा। हाँ समझ में आ रहा है हमको जी सर। हेलो पूजा, IM SSCGL प्रिपरेशन करते हैं, छोटू कुमार, गुड मॉर्निंग सर जी। लाल मोहन कुमार छप्पा से। चलो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ बीच में अगर इंस्टेंस नहीं दूंगा ना बेटा, एग्जांपल नहीं दूंगा, समझ नहीं आएगा। अब देखो क्या है, यहाँ पर इन्वायरमेंट है। अब देखिए आप जो सुबह से शाम तक जहां भी रहते हो, आपका एटमोस्फेयर हिंदी का है, आपका वातावरण किसका है, हिंदी का। अब देख रहे हो ये पूरा चक्र बनता है,
और पूरा चक्र बनने से आप घिर जाते हो हिंदी से। क्लियर? अब इंग्लिश बेसिक देखो, सबसे पहले आप लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो, देखो बीच में अगर मैं नहीं समझाऊंगा ना बेटा, तो तुम लोग उसके समान हो जाओगे जो अनाथ बच्चे होते हैं कि माता पिता का साया उड़ जाता है। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा कमेंट पढ़ूंगा जवाब दूं तो बेसिक तुमको आ जाएगा, तो गलतफहमी में हो। कमेंट को साइड करो और जो सिखा रहा हूं बस उसको कंसंट्रेट करो, बस समझ गया, तब तुमको समझ में आएगा। नहीं तो फिर उसी मास्टर के पास जाओ जो ताते तिराहा हाथ आया है, जिंदगी भटकते रह जाओगे, बस समझ गया। न अंग्रेजी आया न कभी आएगा, जिस माध्यम से चल रहा हूँ ये रिसर्च का मेथड है, इस मेथड से चलो, अंग्रेजी समझ में आ जाएगा, सीख भी जाओगे, एग्जाम में पास कर जाओगे, बेसिक हो जाएगा। अभी तुम देख रहे हो कितना स्लो पढ़ा रहा हूँ, अब तक कहां से कहां पहुंचा था हम लोग। तो अब समझना है कि आपको बेसिक नहीं आता तो इनपुट क्या है, तुम्हारा माइंड है, इसके अंदर जो डालोगे वही तो यहां से निकलेगा, वही तो लिखाएगा, उसे बेसिक कहेंगे। अब निकलेगा कैसे? अब समझो क्या करना है, समझो 4 पॉइंट इंग्लिश आती है और 4 पॉइंट व्यवहारिक ज्ञान, ग्रामर तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, उसके साथ साथ 4 काम तुम्हें घर पे करना है। और वो 4 काम बचपन से सीखा होगा या 50 महीने बोला होगा, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना जी। इंग्लिश को सुनो, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, जिसको सुनने कहता हूं उसको सुनो। बोलने नहीं आता कोई बात नहीं, रीडिंग करो, राइटिंग करो, 3 काम तो हो सकता है। भाई स्पीकिंग नहीं आता फिलहाल के लिए कि तुम बिल्कुल ABCD से सीख रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक माहौल चेंज नहीं करोगे तब तक आउटपुट कहां से आएगा? तो यू शुड चेंज योर एनवायरमेंट, और ये काम तुम खुद ही कर सकते हो। मैं कहूं अपने पापा को छोड़ दो, छोड़ देगा? मैं कहूंगा अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहला चीज, तुम अपने इन्वॉल्वमेंट, दोस्त को छोड़ दो, छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। तो तुम अपने वातावरण को नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम अपने आप को इस वातावरण से कम तो कर सकते हो। मान लो ये पूरा जकड़ लिया तुमको, तो जकड़ लिया है तो कुछ तो कम कर सकते हो भाई। इस वातावरण से अपने आप को कुछ तो कम कर सकते हो कि भाई इतना गैप दे दो, इतना गैप कम, कहीं से तो हवा आने दो, कहीं तो कुछ तो दोस्त कम करो। जो दिन भर फोन पे लगे रहते हो, हल्लो हल्ली करते रहते हो, तो दिन भर रूम में 10 लोगों को बुलाते रहते हो, तुम टोटल ऑक्युपाइड रहते हो, 1 मिनट तेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हमेशा दोस्तों से घिरे रहते हो, कोई ना कोई आया रहता है, हमेशा ठूंसता रहता है हिंदी हिंदी हिंदी। अरे बतियाता वो सब हिंदी में ना जी, तो टोटल जो हिंदी में बतियाते रहते हो क्या होता है? हम लोग, मेरे पास उसमें और नहीं रहता होगा, मैं कैसे टाइम करता हूं? मैं वाशरूम में नहाता हूं तो न्यूज लगा देता हूं, समझ रहे हो ना? कभी न्यूज भी सुनना चाहिए, तो कभी कभी न्यूज सुना करो, कभी कुछ और सुना करो, कभी किसी का स्पीच अच्छा लगता है उसको सुना करो। तो आप सर्च करिए, सब कुछ भरा पड़ा है गूगल पे, समझ रहे हो ना? तो उसको करा करो। तो इस तरह से आप क्या करिए कि आसपास का माहौल आप ठीक करिए, और जो हिंदी के फील्ड के मास्टर लोग हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस करिए, और डिस्टेंस कर करके कोशिश करिए कि आपके साथ कुछ अंग्रेजी वाले लोग जुड़ जाएं। यानी कि आप क्या करिए कि कभी कभी लिसनिंग, सबसे पहला काम है लिसनिंग करना, क्योंकि जब तक तुम सुनोगे नहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी नहीं। और सुनो किसका सुनो? तो सबसे पहले एक बेसिक स्पीकर से सुनो, बेसिक स्पीकर। अब बेसिक स्पीकर कहां मिलेगा? तो इंडियन स्पीकर किसी को ले लो, कोई भारतीय व्यक्ति हो जो टूटी फूटी बोल रहा हो, या कुछ शॉर्ट, ऐसा कर लो, अगर स्पीकर नहीं मिलता है तो आप शॉर्ट फिल्म देख लो, शॉर्ट मूवी देख लो, ठीक है ना? शॉर्ट मूवी देख लो। उसके बाद आप चाहते हो कि आप शॉर्ट मूवी आप नहीं देख सकते, तो एक काम और कर लो, जो बता रहा हूं तुम लोगों को, कि एक साथ एक काम कर लो। देखो क्या करो कि जैसे आप जाओगे, इंग्लिश स्पीचेज एक चैनल है, उस पर जाओगे तो उसमें शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, ये सब जो है, हाँ टेडेक्स है, ये सब बोला है, तो उसको भी सुन लो कभी कभी, बस में लो। तो ऐसे ऐसे चीज को जितना टाइम तुम्हारे पास है उतने टाइम में कुछ ना कुछ सुनने का प्रयास करो। 5 मिनट 10 मिनट, ये बताओ कि 10 मिनट बड़ा चीज नहीं ना है। तो होता क्या, जब इनपुट डालते हैं ना तो माइंड पे स्ट्राइक करता है, और माइंड उसको समझने का प्रयास नहीं करता है, नहीं करता है, करता नहीं है, नहीं करता है, और नहीं करता है तो रिपेल होता है। रिपेल समझते हो? जैसे कोई चीज तुम करो, देखो गौर सुना रहा हूं तुमको, बेसिक सिखा दूंगा हर चीज, घबराओ नहीं, पहले मैं सिखा दूं ना माइंड काम तुम्हारा कैसे करता है। अब देखो है क्या, ये ब्रेन है, ये तुम्हारा कान है, तुम्हारा आंख है, समझना क्या साइकोलॉजी है, तुम्हारा माउथ है। अब इस कान के माध्यम से तुमने लिसन किया, इसके माध्यम से देखो जा रहा है साउंड, तो साउंड कहां जाएगा? समझ जाएगा। अब माइंड को समझ में आ नहीं रहा कुछ, तो नहीं समझ रहा, तो माइंड यहां से धक्का देगा, भाग क्या सुन रहा है? माइंड क्या कहेगा? भाग क्या सुन रहा है? और दिमाग तुमको जानबूझ के चेंज करेगा, कहेगा पढ़ना बेकार है, छोड़ो इसको, टाइम वेस्ट है, तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा बेसिक कमजोर, समझ रहा, तुम समझ नहीं पा रहा, तुम्हारा बेसिक कमजोर है। ये माइंड तुमको हिंट करेगा, तुमको बताएगा कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा बेसिक कमजोर है, उठो यहाँ, छोड़ो इसको, समझ रहा है? तुम उसकी सलाह मान लेगा और तुम पढ़ना छोड़ देगा, सुनना छोड़ देगा, कोई मेलोडियस सॉन्ग पे आ जाएगा,
कोई गाना पे आ जा, क्योंकि माइंड कह रहा है कुछ गाना लगाओ तो देखो, तो गाना कुछ है, कुछ यूट्यूब में कुछ बढ़िया वीडियो यूट्यूब में है, कुछ कोई शॉर्ट वीडियो है जो 2 सेकंड में डांस दिखा दे, 30 सेकंड में डांस, 30 सेकंड कुछ बोल दे रहा, कुछ है उस टाइप का, और वहीं रम जाओगे, ऐसे क्लिक ऐसे हटाते जाओगे, आता जाएगा, और घंटों टाइम। और एक दिन तूने ये काम किया कि अगले दिन पढ़ना तुम छोड़ दोगे, लत लग जाएगी तुम्हें, यू आर एडिक्टेड। तो हमेशा लत के शिकार हो, बुरे कामों के शिकार हो, कहते हो आज भर किया हूं, कल से नहीं करूंगा, कल फिर करते हो तुम। समझ पा इस बात को? तो आप अपने से जबरदस्ती करिए, करना है तो करना है। तो आपने सुना, माइंड एक्सेप्ट रिवील किया, रिपेल कर दिया, नहीं सुनना, तुमने उसकी बात मान ली, हो गया काम, फिर सुनो। ए आंख, तुमने कुछ कहा, सर ने कहा कि रीडिंग लगाना है, एक लाइन पढ़ा, न पढ़ने आ रहा है न समझ में आ रहा, छोड़ दिया तुमने। फिर दिमाग कहा कर क्या रहे हो, तुम्हारा बेसिक कमजोर है, कोचिंग पकड़ो पहले, सर से कहो बेसिक कमजोर है तुम्हारा, तो बेसिक सिखाइए। एक बात बताओ, बेसिक होता क्या है? अरे सर यही नहीं बताएंगे जी कि के बराबर का, एम बराबर म, सर यही नहीं सिखा पाएंगे, क्या सिखाएंगे? लेकिन तुम खुद लिखने को तैयार नहीं हो, तुम पढ़ने को तैयार नहीं हो, तो सर क्या करेंगे? तो आपको तो इस किताब जो बेसिक किताब है, इसमें हमने के फॉर का, एम फॉर मैं पढ़ाया हूं। अभी तो पहला इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि करना क्या होगा तुम्हें, समझ में आए चाहे समझ में ना आए, ये काम तुम्हें करना। संगति चेंज करो। अगर तुम चाहते हो 10,000 रुपया कमाना महीने में, तो 10,000 कमाने वाले से दोस्ती कर लो। तुम चाहते हो लाख कमाना ना, तुम लाख रुपया के वालों से दोस्ती कर लो। चाहते हो करोड़ कमाना, तो करोड़ वाले से दोस्ती करो। चाहते हो नल्ला बनना, तो नल्ले से दोस्ती कर लो। तुम्हारी किस्मत बदलता है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इन्वायरमेंट। तुम्हारा किस्मत डिपेंड करता है कि तुमने दोस्ती किससे की है, तुम किसके साथ रहते हो, तुम किसकी बात सुनते हो, तुम्हारा सराउंडिंग्स कैसा है, तुम्हारा माता पिता कैसा है, तुम्हारा भाई भाई कैसा है, तुम उसको छोड़ पाते हो नहीं छोड़ पाते हो, तुम उसे सुन पाते हो नहीं सुन पाते हो, कितना किसी को लेते हो अपने अंदर। तुम्हारा दोस्त नल्ला हो, तुम भी नल्ले बन जाओगे। बस मेरा आज समय का अभाव है, कल मिलता हूँ, इस पर चर्चा करता हूँ डिटेल, फिर तुम्हारी आंखें खोलता हूँ, फिर बेसिक का स्टार्ट करता हूँ। बेसिक का एक पहल था जो तुमको जगाना था, तुम जग गए, तो कल फिर और जगाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।